अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। हमारा थीम है कुरान एंड जियोलॉजी और आज का टॉपिक है क्रेटर्स। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, एक क्रेटर बताया जा रहा है। ये ज़मीन पर इस कदर तवील और चौड़े होते हैं कि इनको रिकॉर्ड में रखा जाता है, बाज़ाब्ता इनकी स्टडी की जाती है। ये क्यों फॉर्म होते हैं, ये किस बात की दलील देते हैं, ज़मीन के तख्लीक के सिलसिले में ये किन बातों का सबूत बनकर आज भी हमारी प्लैनेट अर्थ पर मौजूद हैं, इस सिलसिले में हम कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स देखेंगे और कुरान में इनकी तरफ क्या इशारे मिलते हैं वो हम पैरेलली बताते हुए जाएंगे। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अर्थ स्प्रेड यानी ज़मीन जो बनी और फैली और प्लैनेट अर्थ पर जो लैंड फॉर्म हुई, उसको हम बेसिकली दो सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। पहले तो प्लैनेट अर्थ का फैलना या स्फीयर का फैलना बिफोर ओशंस फॉर्म्ड, यानी समंदर बनने से पहले ये अर्थ ऑफ मैग्मा एक्सपैंड हुई, फिर समंदर बनने के बाद इस पर लैंड फॉर्म हुई जो मिट्टी पत्थर की है, जिस पर हमारे मकान है, हम रहते बसते हैं। इस सिलसिले में कुरान के व्यूज देखेंगे और हमारी बात का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड के साथ करेंगे। इस वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ प्लैनेट अर्थ के एक्सपेंशन पर है जो ओशन फॉर्म होने से पहले हुई। अर्थ अ साइन फॉर द पीपल ऑफ नॉलेज। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और हमारे लैंग्वेजेस के डिफरेंस में और हमारे कलर्स में जो डिफरेंस है उनमें निशानियां हैं इल्म रखने वालों के लिए। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ के सिलसिले में जो स्टेजेस सूरह नाज़िआत में अल्लाह ताला ने बताए हैं 6 आयतों में, हम उनको एक बार रिवाइज करते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करेंगे। जैसा बताया गया कुरान में कि सबसे पहले आसमान बनना शुरू हुए, यानी हेवंस, कॉस्मोस, और कॉस्मोस जब बन रही थी उसी में गैलेक्सीज फॉर्म हुए, स्टार्स फॉर्म हुए, सोलर नेब्यूला फॉर्म हुआ, प्लैनेट्स फॉर्म होना शुरू हुए। जब अर्थ छोटी सी थी तभी उसमें डे एंड नाइट फॉर्म हुआ, जो हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस में। और आहिस्ता आहिस्ता छोटी सी अर्थ एक्सपैंड होने लगी, यानी अर्थ ऑफ मैग्मा वक्त के साथ साथ एक्सपैंड होते होते आज की मौजूदा साइज में आ गई। तो ये है हमारा फोकस। उसके बाद अर्थ ऑफ मैग्मा पर ओशंस फॉर्म हुए और आखिर में उस पर लैंड बिछाई गई और माउंटेन्स बने। यही सीक्वेंस कुरान कहता है और साइंसदान भी इससे एग्री होते हैं। तो हमारा फोकस है एक्सपैंडिंग ऑफ अर्ली अर्थ एज ओशन ऑफ मैग्मा। जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, अर्थ फॉर्म हुई थी रॉक से, प्लैनेटेसिमल्स के एब्जॉर्प्शन से। चूंकि वो सारे बहुत ही गर्म थे तो ये अर्थ सिर्फ और सिर्फ मैग्मा की बनी हुई थी। अर्ली अर्थ कंटिन्यू टू एक्सपैंड व्हेन मेटीरियोइड्स एंड कॉमेट्स कंटिन्यू टू फॉल ऑन इट, यानी छोटी सी अर्थ पर मेटीरियोइड्स और कॉमेट्स आकर गिरते गए, उसकी अर्थ की ग्रेविटी उन्हें एब्जॉर्ब करती गई और अर्थ का वॉल्यूम, उसका स्फीयर वक्त के साथ साथ बड़ा होता गया, उसका डायमीटर वक्त के साथ साथ बड़ा होता गया। इसी सिलसिले में यह आयत देखें, वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा एंड द अर्थ मोरओवर हैज़ एक्सटेंडेड, और उसके बाद उसने ज़मीन को फैलाया, ज़मीन को बिछाया के मानों में भी लेते हैं, दहाहा के और माने भी हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं। यहाँ पर जो दहाहा के माने लिए जा रहे हैं वो है एक्सटेंडिंग ऑफ द स्फीयर ऑफ अर्थ और एक्सपेंशन ऑफ द अर्थ स्फीयर। इस तरह से वक्त के साथ साथ प्लैनेट अर्थ रॉक्स एब्जॉर्ब कर रही है। आप जैसा देखें रोटेट हो रही थी, वो साथ साथ रॉक्स एब्जॉर्ब कर रही है, छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स एब्जॉर्ब कर रही है और उसका वॉल्यूम, उसका डायमीटर बड़ा होता जा रहा है, यहाँ तक कि वो आज के डायमीटर तक पहुंच गई। यहाँ भी एक आर्टिस्ट का कंसेप्शन है कि कैसा छोटी सी अर्थ रॉक्स को एब्जॉर्ब कर रही है रोटेट होते वक्त और अपने साइज को बढ़ा रही है। ये बात का सबूत क्या है? अगर हम देखें कि हिस्ट्री में क्या हुआ, यानी ज़मीन के साथ माजी में क्या हुआ, उसको समझने के लिए हम स्टडी करते हैं क्रेटर्स की। यानी जब जब अर्थ ने अंदर कोई रॉक या प्लैनेटेसिमल एब्जॉर्ब करती है तो अगर वो मैग्मा की हो तो लेवल बराबर हो जाता है। लेकिन याद रखें, जब मैग्मा की अर्थ कंप्लीट फॉर्म हुई तब उस पर ओशंस फॉर्म हुए, जो हम आगे के वीडियो में बताएंगे। प्लैनेट अर्थ पर एक दौर में 100% ओशन था, फिर वो ओशन के ऊपर आइलैंड्स फॉर्म हुए, अब जो मौजूदा लैंड है वो फॉर्म हुई।
और ये लैंड शुरू स्टेज में मोल्टन फॉर्म में थी, आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हुई और इसके ऊपर मिट्टी और पत्थर बन गए। अभी वो ठंडी नहीं हुई थी, लेकिन उस दौर में भी रॉक्स का आकर ज़मीन पर गिरना कंटिन्यू हो रहा था। तो वैसे स्टेज में जब कोई पत्थर आकर गिरता तो इस तरह का गहरा गड़ा बन जाता, जिसको इंग्लिश में क्रेटर कहते हैं। और फिर मैग्मा बेतहाशा उछलता है इस तरह से, और जब पत्थर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो बहुत ज़्यादा क्रेटर फॉर्म हो जाता है। इस तरह से प्लैनेट अर्थ पर लैंड फॉर्मेशन के फेज में बहुत सारे क्रेटर्स फॉर्म हुए, और वो आज भी दलील के तौर पर मौजूद हैं कि प्लैनेट अर्थ किस तरह से एक्सपैंड हुई है। यहाँ देखिए एक क्रेटर, ये इस कदर बड़े तवील और चौड़े होते हैं कि कई कई किलोमीटर्स तक इनका एरिया होता है। अफला यंजुरूना इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत, डू दे नॉट लुक एट द अर्थ हाउ इट इज स्प्रेड आउट। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या वो ज़मीन को नहीं देखते कि वो कैसे फैलाई गई, कैसे स्प्रेड की गई। इसका सबूत यहाँ भी देखें, ये नासा की वीडियो है, एक सैटेलाइट से ली गई कि मेटीरियोइड्स आसमान से गिर रहे हैं आज के दौर में भी, लेकिन एटमॉस्फेरिक बेल्ट आज मौजूद है जो उन्हें जला रहा है। उस दौर में चूंकि अभी अर्थ फॉर्मेशन स्टेज में थी, एटमॉस्फेरिक बेल्ट नहीं था, मेटीरियोइड्स गिरते जाते थे और अर्थ का वॉल्यूम बढ़ता जाता था। वल अर्ज़ा मददनाहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड द अर्थ वी हैव स्प्रेड आउट, यानी ज़मीन को हमने बिछाया, ज़मीन को हमने फैलाया। तो ये भी एक सबूत है, आज भी ये मौजूद है सबूत, कि एक दौर में इस तरह के रॉक्स मिलियंस बिलियंस की तादाद में ज़मीन पर गिरा करते थे और उसका वॉल्यूम बढ़ाने में मदद करते थे। यहाँ भी देखें, ये भी एक क्रेटर है। वल अर्ज़ा मददनाहा वल्खैना फ़ीहा रवासिया वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड द अर्थ हैव वी स्प्रेड आउट, और ज़मीन है क्या हमने उसको स्प्रेड किया, फैलाया, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज किया। ये मानों में भी आता है। इसकी दूसरी तफसील भी हम देखेंगे आगे के वीडियोस में। तबसिरतम व ज़िक्रा लिकुल्ली अब्दी मुनीब, अ विजन एंड अ रिमाइंडर फॉर एवरी पेनिटेंट स्लेव, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं हर उस बंदे के लिए ये बात एक रिमाइंडर है, एक नसीहत है जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। क्रेटर्स की और भी मिसालें देखें। लेफ्ट पर बहुत बड़ा क्रेटर अर्थ पर आज भी मौजूद है, इस कदर गहरा है, जमीन के अंदर जो आज भी लावा मौजूद है वो नजर आ रहा है। राइट ऊपर भी देखें, एक बहुत बड़ा क्रेटर है, नीचे लेफ्ट बॉटम पर भी एक बहुत बड़ा क्रेटर है जो अर्थ पर है, और राइट पर भी इस तरह का क्रेटर मौजूद है। और कई क्रेटर्स हैं जिनके तस्वीर यहाँ पर मैंने बताए हैं। इस तरह के अगर क्रेटर्स को हम ऑब्जर्व करें, अराउंड 175 क्रेटर्स हैं ज़मीन पर जो बहुत ही बड़े साइज़ के हैं, उसकी तस्वीर यहाँ पर दी गई। और ये क्रेटर सिर्फ ज़मीन पर नहीं है बल्कि दूसरे प्लैनेट्स और दूसरे प्लैनेट्स के मून्स पर भी हैं, और हमारे मून पर भी इस तरह के क्रेटर्स मौजूद हैं। क्योंकि ये रॉक्स जो गिर रहे थे सिर्फ प्लैनेट अर्थ पर ही नहीं बल्कि मून पर भी गिर रहे थे, और सिर्फ अर्थ के एक्सपेंशन में ही इनका रोल नहीं है बल्कि मून्स और दूसरे प्लैनेट्स के एक्सपेंशन में भी इनका रोल है। तो यहाँ देखें, लेफ्ट पे क्रेटर्स ऑन द मून क्लियर आपको दिख रहा है। राइट पर भी देखें, ये एक मून है जुपिटर का बहुत बड़ा, इसका नाम है सेलिस्टो। इस पर भी काफ़ी तादाद में आप क्रेटर्स देख सकते हैं। हमारे मून के क्रेटर्स देखें, ऊपर और नीचे घूम रहा है मून ऊपर, और मून रोटेशन बताया गया है चारों तरफ, यानी 360 डिग्री एंगल पर भी घुमा कर मून को देखें तो आपको हर तरफ बड़े बड़े क्रेटर्स नजर आएंगे। नीचे उसका नियर साइड फोकस किया गया है। अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये कंक्लूड मैं करना चाहूँगी कि अल्लाह की निशानियाँ जो ज़मीन की तख्लीक के सिलसिले में हैं, आज भी हम देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने कई दलाइल उन लोगों के लिए मौजूद रखे हैं जो उलिल अलबाब हैं, समझ रखने वाले हैं, दानिशमंद हैं, अक्लमंद हैं, मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसके साथ ही अपनी बात को मैं ख़त्म करती हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।